जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। तो मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपको लेके लेटेस्ट अपडेट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए कुछ लेटेस्ट न्यूज़ लेके। तो आज दो ब्रेकिंग न्यूज़ पे हम बात करेंगे। एक पहला कि बीपीएससी के पीटी के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और उस पर जितने बवाल हो रहे हैं उस पर बात की जाएगी। दूसरा यूपी पीसीएस आरओ का मेरे प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया था 2-3 लोग का कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं। तो मैंने एक कट ऑफ की लिस्ट बनाई है। मे बी इतने कट ऑफ जाए, मैं एकदम गारंटी से नहीं कह सकता कि ये कट ऑफ जा सकते हैं, लेकिन हाँ इतने रेंज के हो सकते हैं कट ऑफ। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरी टीम में ज्वाइन होइए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में सबसे पहले टॉपिक है हमारी बीपीएससी पीटी के जो एग्ज़ाम के रिजल्ट हैं उसे डिक्लेयर कर दिया गया है आयोग की तरफ से। आयोग की वेबसाइट पे है, अब तो काफ़ी बच्चों ने चेक भी कर लिया होगा। और जो कट ऑफ है जिस पे पूरा बवाल हो रहा है बीपीएससी के स्टूडेंट की तरफ से, वो कट ऑफ पर हो रहा है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गए हुए हैं। जनरल कैटेगरी के कट ऑफ 113 गए हुए हैं, वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ 109 है, जबकि एससी का कट ऑफ 105 के आसपास है। तो काफ़ी कट ऑफ गए हैं और काफ़ी बच्चे निराश हो गए हैं, स्पेशली वो बच्चे जो 109, 110, 111, 112 मार्क्स पाए हुए हैं। हालांकि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले आयोग के चेयरमैन का इंटरव्यू भी देखा था और आयोग के चेयरमैन की मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट की है। कि पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट उनकी तरफ से ये दी गई थी कि उन्होंने एक काम जो है ना बच्चों के हित में किया, जो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, कि उन्होंने सब कॉपी को ऑल सेट में चेक कराया। ऑल सेट में चेक कराया, इससे ये हुआ कि जो बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं ना गोला भरने में, और इससे ये हो जाता है कि भैया अब तुम्हारा तो गया, ओएमआर शीट गया, कंप्यूटर लेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि किसी का इस गलती की वजह से इतना मेहनत बेकार ना जाए, और उन्होंने उस गलती को देखा, एनालिसिस किया और उसके बाद उनका रिजल्ट भी आया है। ये कहना है आयोग के चेयरमैन का बीपीएससी के। तो अगर ये ऐसा है वाकई में तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये इतना अच्छा बच्चों के लिए सोचा गया, ये वाकई पॉजिटिव पॉइंट है जिस पे मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आयोग उनका जो था वो ये था कि पिछली बार जो बच्चे थे जिसमें एग्ज़ाम पीटी का आउट हो गया था 67 बीपीएससी का, तो उसमें बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़े थे वो 30,000 के आसपास थे। इस बार उन्होंने क्या लगभग 40% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था और सीरियस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। डेट्स वाई कट ऑफ इतना है गया। हालांकि मुझे इसमें थोड़ा सा अजीब लगा ये इन आयोग की तरफ से कहना कि बच्चों ने जो सीरियस कैंडिडेट थे उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया। भाई मैं खुद भी भरा था, मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया क्योंकि यूपी पीसीएस मेंस के एग्जामिनेशन लगे हुए थे। उसके बाद उसी समय नेट के एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे थे, तो बहुत बच्चे तो वहीं फंस गए, उसी में फंस गए। दूसरा जो आउटर बच्चे थे उनका पिछली बार जो सेंटर था वो उनके बॉर्डर पर था, बिहार बॉर्डर पे, और उनके बॉर्डर जो स्टेट सटे होते हैं उस बॉर्डर पर था, तो बच्चे ईजिली जा सकते थे। इस बार उनके सेंटर जस्ट अपोजिट पड़े हुए थे, काफ़ी दूर थे। तो ये भी रीज़न था, ये रीज़न नहीं था कि केवल सीरियस बच्चे नहीं पढ़े थे इसलिए जाके, बच्चे पढ़े नहीं थे इसलिए जाके छोड़ दिए एग्ज़ाम, ऐसा नहीं था। बहुत बच्चों के एग्ज़ाम लग गए थे और नेट के 3 बड़े सब्जेक्ट के एग्ज़ाम उसी 3 दिन के अंदर कंडक्ट होने थे। यूपी पीसीएस के मेंस के एग्ज़ाम कंडक्ट होने थे, तो बहुत बच्चों के एग्ज़ाम इस वजह से भी छूटे। तीसरा उनका जो पॉइंट था वो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि एक आईएएस की पॉइंट ऑफ व्यू में कि 1/3 जो भर्ती होती है वो बाई लक होती है। ये बड़ा अजीब था। 1/3 अगर भर्ती बाई लक हो रही है तो ये बड़ी शॉकिंग बात है कि भाई अगर जिन बच्चों ने मेहनत की है, वाकई जेन्युइन आंसर लिखे हैं और जेन्युइन पढ़ के गए थे, और उसमें आप 50 क्वेश्चन पे तुक्का मार देते हैं कोई भी और बाई लक हो जाते हैं, तो ये बड़ा सोचने वाला विचार है। अगर उनकी तरफ से एक आईएएस ये कहता है कि लक से आप बीपीएससी निकाल रहे हैं तो ये बड़ी बात हो जाती है। और अगर ऐसा कुछ है तो इस लक को ख़त्म ही कर दिया जा सकता है। तो मेरी तरफ से जो सुझाव है बीपीएससी के लिए, अगर भाई लक को ख़त्म करना है तो निगेटिव मार्क्स ला दो। निगेटिव मार्क्स ला दोगे तो ये लक वाला फंडा ही आपका ख़त्म हो जाएगा जो आप अभी लक कर रहे हैं। अब ये बड़ा आईएएस की तरफ से एक ऐसा बयान आता है, वो भी कोई सीनियर आईएएस की तरफ से, तो फिर सोचने वाली थोड़ी बात है। खैर ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जो क्वालिफिकेशन है उसमें जो 113, 114, 115 नंबर 50% बच्चों ने पाया है, मतलब 50% बच्चों पाया है। उन्होंने एक पॉइंट और भी ऐड किया था कि सेलेक्ट तो कम बच्चे होने थे, लेकिन चूंकि कई बच्चों के नंबर सेम थे इसलिए 11,000 से ऊपर बच्चों का सिलेक्शन हो गया। जितनी की सीट नहीं थी जितने टाइम की, उससे ज़्यादा का हो गया। बाकी जबकि
ये अच्छी बात है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट का हुआ है। हालांकि उनसे ये भी पूछा गया कि आगे रिजल्ट बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट की मांग है कि अभी 5,000 10,000 कैंडिडेट के और रिजल्ट ऐड किए जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करते भी हैं तो मुश्किल से कट ऑफ जो है जनरल का 111 पे चला जाएगा। लेकिन अगर 113, 14, 15 में 50% बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो अगर 111 पे गया तो बहुत बच्चे सेलेक्ट होंगे, अगर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू वो भी देखा जाए और ये भी देखा जाए तो। खैर, उसके बाद दूसरा मोस्ट अवेटिंग न्यूज़ है यूपीपीसीएस आरओ, जिसका मतलब एकदम इंतजार 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 सा सब किए जा रहे हैं और इनका रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। तो कल मैंने 1-2 कमेंट पढ़ा था, 1-2 कमेंट में मुझसे ये पूछा गया था कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं आरओ के। तो मैंने कुछ एक छोटी सी लिस्ट कट ऑफ की बनाई थी। तो ये मेरी तरफ से अनुमान है कि हो सकता है ये कट ऑफ हो आपका। तो जो आरओ का 2021 का कट ऑफ हो सकता है जनरल कैटेगरी का, वो 263 के आसपास हो सकता है, 263 के आसपास या 262 के आसपास आपके कट ऑफ जाएंगे। जबकि ओबीसी का कट ऑफ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 250 से 255 के बीच में होगा। 255 से ज़्यादा हो सकता है, 1+ या 250 से 255 के बीच में है, तो चांसेस हैं रिव्यू ऑफिसर में आपके होने के। ईडब्ल्यूएस में मान के चलिए 260 टू 265 के बीच में, 260 टू 265 के बीच में मैं मान के चलूंगा ईडब्ल्यूएस, क्योंकि जनरल का मैं 263 मान रहा हूँ, तो मान लीजिए 3-4 नंबर कम 260 जिसके ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं लगभग, वो हो सकता है कि वो क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का मैं 240 से 245 के बीच मान के चल रहा हूँ। जिनके मार्क्स हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं 245 या 240 के आसपास जो बच्चे हैं। मैक्सिमम मैं मानूंगा 245+ जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं इसको। उसके बाद मैं वुमेन्स का मानता हूँ 252+ जो मार्क्स पा रहे हैं वो अपना सेविंग स्कोर मान के चले रिव्यू ऑफिसर में 252+। और शेड्यूल ट्राइब का मैं 232+ मान के चल रहा हूँ कि अगर 232 से ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं तो रिव्यू ऑफिसर में आपके होने के चांसेस हैं। जबकि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में जो मैं कट ऑफ मान के चल रहा हूँ जनरल कैटेगरी 219+ अगर आपके मार्क्स हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में, तो आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी में 210+ जिसके मार्क्स हैं, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 215+ जिसके मार्क्स हैं, शेड्यूल कास्ट में 198+ जिसके मार्क्स हैं, वुमेन्स में 208+ जिसके मार्क्स हैं और शेड्यूल ट्राइब में 195 जिसके प्लस मार्क्स हैं, उनके चांसेस हो सकते हैं कि वो सेलेक्ट हो जाए, वो सेफ स्कोर में हैं। तो ये मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सही है, पर मुझे जो बच्चों ने मुझसे पूछा था, 2-3 बच्चों ने, तो मैंने उसका ये रिस्पॉन्स दे दिया है कि ये कट ऑफ हो सकता है। ये मेरी तरफ से, अब आयोग की तरफ से कुछ भी हो सकता है भाई। बीपीएससी में जब इतना कुछ हो सकता है तो किसी भी चीज़ में कुछ चमत्कार हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पर मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि ये इतने सेफ स्कोर होंगे। आरओ में 263+ जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 255+ और ईडब्ल्यूएस के लिए 260+ और एससी के लिए 245+ सेव स्कोर आरओ में तो है। तो अब देखते हैं क्या कट ऑफ आता है, क्योंकि रिजल्ट इस वीक आ जाना चाहिए, अगले वीक के स्टार्टिंग डेट में आ जाना चाहिए। बस इसी का इंतजार है। जब भी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।